Hello bachcho, let's read this question. The question says directions given here are in the question those statements given है statement 1 statement 2. तो हमें मार्क करनी करेक्ट चॉइसेस. अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 1, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 2. स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 3. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 4. स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गिवन है वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस एट अ टाइम व्हेन सिम्टम्स जो होते हैं डिजीजेस के आर नॉट येट विजिबल, उनको डिटेक्ट किया जाता है बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर. एंड स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो अलीजा है उसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन द जीन्स ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज पीसीआर टेक्निक. पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो क्या होता है जो प्रेजेंस होता है पैथोजन का, लाइक पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ये नॉर्मली कब सस्पेक्ट होता है जब पैथोजन जो है वो प्रोड्यूस करता है डिजीज लाइक सिम्टम्स. बट बाय दिस टाइम जो कंसंट्रेशन होती है ना पैथोजन की वो क्या हो जाती है ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है बॉडी में, राइट. तो हाउएवर जो बहुत लो कंसंट्रेशन होती है, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, जब जो एट द टाइम जब सिम्टम्स जो होते हैं ना डिजीजेस के वो विजिबल नहीं होते हैं, वो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है एट द टाइम व्हेन सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं, तब उसे डिटेक्ट किया जा सकता है बाय द एम्प्लीफिकेशन of their nucleic acid by using a technique known as PCR. PCR टेक्निक के यूज से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है. एंड जो PCR है, PCR टेक्निक की एप्लीकेशन बात करें तो PCR जो है ये बहुत लो अमाउंट्स ऑफ डीएनए को डिटेक्ट करता है. इट डिटेक्ट्स वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए. नेक्स्ट इज जो पीसीआर टेक्निक है उसको रूटीनली यूज किया जाता है टू डिटेक्ट एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इन दी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट. एंड ऑल्सो यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द म्यूटेशंस इन जीन्स इन दी सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स में जो म्यूटेशन होते हैं ना जीन में उनको भी डिटेक्ट करते हैं. एंड जो पीसीआर है ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो कि आइडेंटिफाई करती है अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट चेक करें तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है बहुत लो कंसंट्रेशन जो होती है बैक्टीरिया और पैथोजन लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस के एट द टाइम जब सिम्टम्स जो डिजीजेस हैं उनके विजिबल नहीं होते, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर. ये बिल्कुल ट्रू है जैसे कि हमने डिस्कस किया. स्टेटमेंट सेकंड में गिवन है कि जो एलिसा है उसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन दी जीन्स ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स. तो ये फॉल्स हो जाएगा जैसे कि हमने डिस्कस किया. ये जो है एप्लीकेशन ये किसकी है, पीसीआर की है. पीसीआर को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स, नॉट एलिसा. एलिसा के बारे में भी अगर हम डिस्कस करें एलिसा टेस्ट के बारे में तो एलिसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो कि बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, द आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. I hope you understood it well. Best of luck.